जय हिंद प्यारे बच्चों, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। देखिए प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लेके आ गए हैं कक्षा 7वीं का हिंदी का ओरिजिनल वायरल क्वेश्चन पेपर 100% प्यारे बच्चों आपको जो है यही पेपर जो है आपका आने वाला है। देखिए प्यारे बच्चों, आपका जो है हिंदी का जो है परीक्षा जो है वो आपको 17 मार्च का होने वाला। कब होने वाला प्यारे बच्चों? वो आपको 17 मार्च का होने वाला है। ये 17 मार्च के लिए आज ही जो प्यारे बच्चों ये 100% वायरल क्वेश्चन पेपर हम लेके आ गए हैं। देखिएगा डायरेक्ट जो है आपको यकीन मानिए यही प्रश्न जो आपको 17 मार्च को जो है आने वाले हैं। इसका देखिएगा सेट बी है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा। इसमें सभी प्रश्न हम आपको करा देंगे। टोटल मार्क्स यानी फुल मार्क्स जो है 50 अंक के हैं। देखिए यहाँ विषय हिंदी लिखा गया है। आपको समय 2 घंटा का दिया जाएगा। देखिए कक्षा 7 यहाँ जो है लिखा गया है। यहाँ आपको नाम भरना है। यहाँ आप वर्ग क्रमांक यानी आप 7वां यहाँ लिखिएगा। यहाँ विद्यालय का नाम लिखिएगा। यहाँ देखिएगा तो यहाँ आपको प्रखंड का नाम लिखना है, यहाँ संकुल का नाम लिखना है और यहाँ जिला लिखना है। क्लियर है? यहाँ समझ गए? अब हम लोग चलते हैं प्यारे बच्चों, सभी प्रश्नों को जल्दी जल्दी हम लोग फटाफट कर लेते हैं। प्यारे बच्चों यकीन मानिए यही सारे प्रश्न आपको आने वाले हैं। पर तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ आप देख रहे होंगे ये पहला प्रश्न है। इसमें टोटल जो है आपको 5 प्रश्न दिए गए हैं। सभी प्रश्न जो है 2-2 अंक के हैं, यानी 5 गुने 2 यानी 10 अंक के टोटल हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो है ये 5 प्रश्नों को कर लेते हैं, उसके बाद जो है आगे हम लोग चलेंगे। पहला प्रश्न इसमें है प्यारे बच्चों, ध्यान से पढ़िए क्या करा कि कोष्ठ में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है प्यारे बच्चों, ध्यान से पढ़िएगा। साइकिल की सवारी पाठ 1 डैश है प्यारे बच्चों, तो कहानी है। तो यहाँ कहानी के सामने जो है इस तरह से आपको टिक लगा देना है। क्या करना है? कहानी के सामने इस तरह से आपको टिक लगा देना है। और यहाँ देखिए ख प्रश्न कह रहा है कि मैदान मार लेना मुहावरे का अर्थ है प्यारे बच्चों, तो क्या होता है? लड़ाई जीतना होता है। तो यहाँ लड़ाई जीतना की जगह यहाँ सही टिक इस तरह से लगा देना है। तो 2 प्रश्न हम लोग कर लिए हैं। इसी तरह जो है तीसरा प्रश्न की ओर पढ़िएगा। कह रहा है कि अब्दुल कलाम का एक जन्म जो है कहाँ हुआ था प्यारे बच्चों? तमिलनाडु में हुआ था। तो याद रखिएगा यहाँ तमिलनाडु के सामने आपको इस तरह से टिक का यानी सही का जो है साइन लगा देना है। प्रश्न जो है घ कह रहा है कि हिमसुक जो है एक क्या है प्यारे बच्चों? तो हिमसुक एक प्रकार का पक्षी है। तो पक्षी के यहाँ जो है सामने सही का इस तरह से टिक लगा देना है। और यहाँ देखिए प्रश्न जो है और यहाँ दिया है कि क्षमा शोभती भुजंग को जिसके पास क्या रहता है प्यारे बच्चों? तो गरल रहता है। तो गरल के सामने आपको इस तरह से टिक लगा देना है। तो टोटल प्यारे बच्चों यहाँ आपको जो है 10 जो है अंक का ये जो है क्वेश्चन हो गया, यानी 5 क्वेश्चन को करने के बाद आपको 10 अंक जो है पूरा में पूरा मिलने वाला है। प्यारे बच्चों यहाँ जो है ये भी सारे प्रश्न प्यारे बच्चों 2-2 अंक के यानी 5 प्रश्न बनाइएगा तो आपको 10 अंक मिलने वाला है। तो यहाँ पहला प्रश्न, यहाँ दूसरा प्रश्न का दिए गए कथन में जो है सही के सामने जो है ये सही का चिन्ह लगाना है और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाना है। पहला क कह रहा है कि ऐसे ऐसे पाठ एक एकांकी है, यह सही है। तो प्यारे बच्चों यहाँ सही का टिक देखिए इस तरह से लगा देना है। हमने पहले ही जल्दी से लिख लिया है ताकि आपको जो है आसानी हो समझने में। ख प्रश्न करा है कल्पना चावला का संबंध अंतरिक्ष से है, तो ये सही है। तो यहाँ सही का टिक लगाना है। करा कि गौ सम्मान का विलोम शब्द प्रेम होता है, तो ये बिल्कुल नहीं होता है पर ये गलत बोल रहा है। तो यहाँ गलत का साइन इस तरह से लगा देना है। क्लियर है? तो यहाँ घ में देखिएगा करा नेता का स्त्रीलिंग नेत्री होता है, अगर सही है तो यहाँ सही का टिक लगा देना है। इसी तरह यहाँ जो है देखिए करा गुड्डी के 5 भाई हैं, ये सही है। तो यहाँ सही का टिक लगा देना है। तो ये भी 5 दूनी 10 अंक का हो गया, यानी 20 अंक का हमने जो है अभी तक आपको कर लिया है। हूबहू यही आपको आने वाले हैं। आगे हम लोग चल रहे हैं। देखिए पहले तो ये भी जो है आपको जो है 5 प्रश्न ये हैं 2-2 अंक के, यानी 10 अंक के ये भी हैं। इसको भी आपको मिलान करने वाला है। तो यहाँ स्तंभ अ दिया है, स्तंभ ब दिया है, इस दोनों को मिलान करना है। क कह रहा है कि संप्रदान कारक की विभक्ति चिन्ह, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 के लिए। तो यहाँ एक क को जो है 4 में जो है इस तरह से आपको मिला देना, जिस तरह से मिलाया हुआ इस तरह से। ख कह रहा है कि 15 दिनों का कालखंड, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पखवाड़ा। तो यहाँ इस तरह से आपको इस तरह से मिला देना है। गो कह रहा है विष का जो है पर्यायवाची शब्द क्या होता है? जहर होता है। तो जहर में इस तरह से मिला देना है। अब कह रहा है कि धरती के अंदर आने जाने का रास्ता, यहाँ जो सही क्या हो जाएगा? सुरंग कहलाता है। तो सुरंग में लगा देना है। अब कह रहा है लता मंगेशकर जो है क्या है? तो ये जो है संगीत है, संगीतकार है। तो यहाँ इसको जो है संगीत की तरह इस तरह से आपको लगा देना है। तो ये भी 10 अंक का हो गया। आगे हम लोग चल रहे हैं। पर बच्चों यहाँ देखिए ये भी आपको जो है 5 दूनी 10 अंक के हैं, यानी आपको जो है सभी 5-5 अंक के 2 प्रश्न दिए गए हैं, जिनमें से किन्हीं एक को आपको बनाना है। पहला कह रहा है कि लघु उत्तर 50 शब्द में उत्तर देना है। पहला कह रहा है कि कुंवर सिंह को जो है किस क्षेत्र में ज़्यादा रुचि थी, या अगर ये आता है तो इसका जवाब दे सकते हैं। अगर ये नहीं आता यानी अथवा दिया है, आर्यभट्ट ने
कौन कौन सी खोजें की, दोनों में से जो आता है आपको लगा देना है। हमने पहला वाला का जो है आंसर लिख के रखा है, आपको इस तरह से लिख देना है कि क, इस तरह से क का साइन दीजिएगा, वहाँ लिख दीजिएगा घुड़सवारी जो है तलवारबाजी और कुश्ती के क्षेत्र में कुंवर सिंह को ज़्यादा रुचि थी, इस तरह से लिख दीजिएगा। आपका जो है 5 अंक क्लियर हो गया। आगे हम लोग चल रहे हैं बच्चों, इसका ख पर बच्चों प्रश्न है, ख ये भी 5 नंबर का है। कह रहा कि नचिकेता को यमपुरी के मुख्य द्वार पर क्यों रुकना पड़ा, क्यों रुकना पड़ा? अगर ये आता है तो इसका जवाब दे सकते हैं, या फिर अथवा इसका दूसरा प्रश्न है पेड़ को दानी क्यों कहा जाता है, तो इसका भी आप जवाब दे सकते हैं, यानी उत्तर दे सकते हैं। तो हमने जो है पेड़ जो है को दानी क्यों कहा गया इस पर लिख दिए हैं, तो आपको जो है यही आपको लिख देना है डायरेक्ट, आपका 5 अंक पक्का हो जाएगा, 5 नंबर मिल जाएगा। कह रहा पेड़ को जो है दानी इसलिए कहा गया है क्योंकि वह जो है बिना किसी स्वार्थ के लोगों की ज़रूरतें पूरी करता है। उसकी हर चीज़ छाया, फल, पत्ते, लकड़ी आदि मनुष्यों के लिए उपयोगी होती है। साथ ही वह जो है ऑक्सीजन भी देता है जो सभी जीवों के लिए ज़रूरी है। तो ये भी आपको इस तरह से आपको डायरेक्ट इसी तरह से आपको छाप लेना है और लिख देना है। आगे हम लोग चल रहे बच्चों, ये प्रश्न जो है 5 की ओर चलते बच्चों, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जिसको आपको 100 शब्दों में उत्तर देने हैं। एक ही प्रश्न है जो 10 अंक के हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कबीर के दोहे पाठ से कौन सा दोहा आपको सबसे अच्छा लगा, उसके अर्थ को लिखे। या अथवा दिया है कि नालंदा का वर्णन ह्वेनसांग ने किन शब्दों में किया है, तो दोनों में से जो आपको आता है आपको देना है। हमने आपको पहला जो है पहला पर लिख दिया है, आपको भी वही लिख के देना है, डायरेक्ट आपका सभी अंक 10 मिलने वाला है। देखिए बच्चों यहाँ आप देखिएगा तो यहाँ हमने इसका जो उत्तर दिया है कबीर के दोहे में से जो है काल करो से आज कर, आज करे सो कल, अब पल में प्रलय होएगी, बहुरी करोगे कब। यह दोहा जो है सर्वाधिक पसंद आया। इसमें जो है समय के महत्व का सटीक संदेश निहित है कि जो भी जो है कार्य करना हो उसे अभी करो, कल के भरोसे मत रहो क्योंकि भविष्य जो है अनिश्चित है। तो इस तरह से आपको टोटल जो है आपको जो है हमने 50 अंक का पूरा पेपर करवा दिया। बच्चों चाह रहे हैं कि इस तरह का वीडियो सबसे पहले वायरल आप तक आता रहे, तो इस चैनल को पक्का सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, सबसे पहले हम आपको वायरल क्वेश्चन को पहुंचा देंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।